अपना परिचय दीजिए। मैं विजय विद्रोही, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी माले की राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। सर, इस सरकार बिजली वितरण निगम के 2 संभागों को जो निजीकरण करने जा रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, सरकार वाराणसी और आगरा पावर कॉरपोरेशन के जो 2 निगम हैं, वितरण के 2 निगम हैं, इन निगमों का विकेंद्रीकरण करने का उसने निर्णय ले लिया है। उसकी प्रक्रिया भी उन्होंने शुरू कर दी है। और इसी दौर में अगर आप देखिएगा तो रोडवेज में उन्होंने जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम है उसके 15 बस स्टेशन, उनके जो मेंटेनेंस के जो कार्यशालाएं हैं, उनके बसों के बेड़े हैं, वो सब भी बेचने का उन्होंने अभियान शुरू कर रखा है। बिजली में ये निजीकरण धीरे धीरे पहले से भी जारी है। बहुत सारा हिस्सा बिजली का उन्होंने जैसे वो निजी कंपनियों को उन्होंने दे दिया है। अभी बिजली वितरण और बिजली उत्पादन का एक हिस्सा सरकार के पास बचा हुआ है। अब उन्होंने वितरण का उड़ीसा और महाराष्ट्र और दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का भी वितरण निगम जो है बेचने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो सरकार का कहना है कि इसमें घाटा आ रहा है, इसलिए बेचना जरूरी है। देखिए, घाटा तो काल्पनिक है। घाटा काल्पनिक सरकार की नीतियों की वजह से है। वो घाटा इसलिए सरकार की नीतियों की वजह से है कि आप कोयला महंगे दाम में खरीद रहे हैं। कोयला आपने पहले निजी कर दिया, फिर कोयला आप उन पूंजीपतियों से खरीद रहे हैं, महंगे दाम में आप कोयला ला रहे हैं। बिजली आप यानी पनकी हमारी 1 रुपये यूनिट पे सरकारी संयंत्र है, वो 1 रुपये यूनिट आपको बिजली बेचता है। अनपरा का बिजली पावर संयंत्र आपको 2 रुपये 47 पैसे में बिजली बेचता है। ऊंचाहार थर्मल पावर जो है आपको 4 रुपये 45 पैसे 57 पैसे में बिजली बेचता है। और आप निजी कंपनियों से बिजली 7 रुपये 75 पैसे तक महंगी खरीदते हैं। तो अब 7 रुपये 75 पैसे में आप बिजली खरीदेंगे, पनकी की बिजली कहीं और चली जाएगी। थर्मल पावर से आप बिजली लेंगे नहीं, निजी पूंजीपतियों को आप उनके उत्पादित माल को आप खरीदेंगे और आप जनता को देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली और तमाम प्रदेश के जो दूसरे प्रदेश हैं, उन प्रदेशों से 2 गुना महंगी बिजली है। उसके बाद भी आपको घाटा आ रहा है, और घाटा इसी वजह से आ रहा है कि उत्पादन संयंत्रों की लागत बढ़ गई। इसलिए लागत बढ़ी कि आपने उसके अंदर कोयले की जो आपूर्ति है वो आपूर्ति निजी पूंजीपतियों से करना शुरू कर दिया। आप कोल इंडिया लिमिटेड उनको कोयला नहीं देती है, कोल ब्लॉक आपने बेच दिए। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आपने निजी पूंजीपतियों से बिजली लेना शुरू कर दिया। तो अब इन कारणों को आप कैसे दूर करेंगे? क्षरण को कम किया गया, पूंजीपतियों के तमाम यानी आप हमारा 25,000 बकाया है तो आम उपभोक्ता का गला आप दबा दे रहे हैं, लेकिन सरकारी कार्यालयों का बकाया है, बड़े बड़े कार्यों का बकाया है, पूंजीपतियों का बकाया है, उनसे आप कोई रिकवरी नहीं कर रहे हैं। तो घाटा काल्पनिक है और घाटा दरअसल में निजीकरण के लिए एक बहाना है। सच्चाई ये है कि कलकत्ता में टाटा 15 रुपये पर यूनिट बिजली बेच रहे हैं। टाटा पावर्स के पास कलकत्ता बॉम्बे की बिजली है और वो वहाँ पर 15 रुपये यूनिट बिजली बेच रहे हैं। उड़ीसा में 2 रुपये 35 पैसे में बिजली खरीदी जाती है और अडानी के द्वारा वहाँ पर आप समझ लीजिए कि 17 रुपये और 16 रुपये में बिजली बेची जा रही है। लेकिन वहीं दिल्ली में कोई घाटा नहीं है बिजली के पास, 200 यूनिट तक फ्री है, 250 यूनिट फ्री है। पंजाब सरकार ने 300 यूनिट फ्री कर दिया बिजली वहाँ पर और उनको कोई घाटा नहीं है, लेकिन आपको घाटा है। तो घाटा एक बहाना है। असली काम यह है कि सरकार के जितने उद्योग धंधे हैं, सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र का जितना ढांचा है, उस ढांचे को निजी पूंजीपतियों के हवाले कर देना है। वो आपके यार हैं, वो दोस्त हैं, आपके चुनावी प्रबंधन में वो पैसा लगाते हैं और आपने उनसे वादा किया है कि हम ये मुनाफे के जितने हिस्से हैं, सेक्शंस हैं, इनको हम आपको दे देंगे। विजय विद्रोही जी, आपको क्या लगता है, सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है तो क्या लगता है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको यहाँ से देखना शुरू करिए कि भारत के अंदर निजीकरण का जो रथ चल रहा है उसमें आपने अपना वायुयान बेच दिया। भारत की एयर इंडिया खत्म हो गई। सरकार के पास पहला देश है भारत, एक ऐसा देश है अमेरिका के बाद जिसके पास अपना कोई जहाज़ नहीं है, अपनी कोई एयर इंडिया नहीं है। हवाई अड्डे हमारे हैं, जहाज़ हमारे हैं, मेंटेनेंस हमारा है, पैसा हमारा है, सार्वजनिक क्षेत्र का पैसा लगा हुआ है और अडानी उसमें एंजॉय कर रहे हैं, टाटा उसमें एंजॉय कर रहे हैं।
हवाई अड्डे टाटा के उड़ान टाटा के हाथ में चली गई और अडानी को सारे एयरपोर्ट्स आपने दे दिए। इसी तरह आपने बंदरगाह, हमारे हैं बंदरगाहों के ठेके आपने अडानी को दे दिए। आप रोडवेज को आपने पूरे देश के अंदर निजीकरण कर दिया। शिक्षा का आप निजीकरण करते जा रहे हैं, स्कूलों को बेच रहे हैं, कैंपस बेचे जा रहे हैं और रोडवेज को आपने उत्तर प्रदेश में बेच दिया, खाद्य निगम को आप बेचने जा रहे हैं। तो ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचना है। पेट्रोल, तेल, स्टील, जितना सार्वजनिक उद्यम है सरकारी जनता के पैसे से बनाया गया क्षेत्र है, इसको बेच डालना है। तो क्या निजीकरण के बाद क्या लगता है आपको कि इससे सुविधाएं और अच्छी मिलेंगी, महंगाई बढ़ेगी, सुविधाएं अच्छी मिलेंगी या कुछ सुधार होने की? सुविधाओं की स्थिति यह है कि जिन प्रांतों में आपने निजीकरण कर दिया है वहाँ महंगी बिजली तो एक सवाल है कि 15 रुपये यूनिट आप बिजली दे रहे हैं। स्मार्ट मीटर आप ले आए हैं, स्मार्ट मीटर में मोबाइल की तरह रिचार्ज करिए और बिजली यूज करिए। उसमें पता लगा कि एक बल्ब रात भर जला और शिकायत आ रही कि सवेरे 345 रुपये थे और ख़त्म हो गए। शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। सेवाएं भी कहीं दुरुस्त नहीं है, सेवाएं भी कोई उस स्तर की गुणवत्ता नहीं है। बिजली अभी आज ही के अखबार में अगर आप देखिएगा तो निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है एक तरफ, और दूसरी तरफ 20% नियामक आयोग ने 20% बिजली में बढ़ोतरी, दामों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। आज ही का अखबार का फ्रंट पेज का ये खबर है। तो बिजली आने वाले दिनों में अगर निजी हाथों में चली जाएगी तो कितनी महंगी बिजली हो जाएगी। किसान के लिए संकट है, मजदूर के लिए संकट है, आम ग्रामीणों के लिए संकट है, मध्य वर्ग के लिए संकट है, उच्च वर्ग के लिए संकट है, उद्योग धंधों के लिए संकट है। महंगाई पर क्या असर पड़ने वाला है उस पर संकट है। महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन लोगों का कहीं न कहीं ये भी मानना है कि निजीकरण होने के बाद कुछ सुधार आएगा सुविधाओं में, व्यवस्थाओं में। जो सुनवाई नहीं होती, आज चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के, क्या उसके बाद ऐसी सुविधाओं से लोगों को मिलेंगी ऐसी सुविधाएं? देखिए, उसका आप उदाहरण देख सकते हैं कि आप इसी जिले के जिला अस्पताल में चले जाइए। ये सही है कि 20 लाख की आबादी, 30 लाख, 40 लाख की आबादी में आपके पास एक जिला अस्पताल है, आपके पास 70 डॉक्टर हैं, आपके पास वो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आपका 1 रुपये के पर्चे में इलाज हो जाता है। और आप वहीं उसी बीमारी के लिए किसी नर्सिंग होम में चले जाइए तो आप जमीन बेचिए, घर बेचिए, बैल बेचिए, जेवर बेचिए, है अपना भविष्य बेचिए, और तब वहां से बाहर निकलिए और उसके बाद भी वो रेफर करके बताएंगे आपको कि आप एम्स चले जाइए और पीजीआई चले जाइए। मैंने उनके यहाँ अंतिम मौत के समय वो बताते हैं कि आपको लूट लिया, आपका खेत बेचवा लिया, डकैतियाँ डाल ली, चाहे मैक्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे वेदांता हो। सरकार ने एक तरफ शिक्षा का ये मॉडल खड़ा कर दिया। इसी जिले में आप देख लीजिए कि आप अपने प्राइमरी स्कूलों को मार रहे हैं जहाँ पर माने आपको मुफ्त में शिक्षा मिल रही है, जहाँ खाना भी आपको मिल रहा है। उन स्कूलों को आप मार रहे हैं, आप अध्यापक नहीं दे रहे हैं। एक शिक्षा मित्र के सारे स्कूल चला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इनमें बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी गांव में एक झोपड़ी रख करके एक आदमी स्कूल चलाता है, 700 रुपये वाला मास्टर रखता है और उस स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। तो ये और आप देखिए कि कैसे प्राइमरी स्कूल मर रहे हैं और ये स्कूल कैसे सरसब्ज हो रहे हैं। हरियाणा का एक उदाहरण मैं देता हूँ। सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, और निजी स्कूल में आप पढ़ने जाओगे तो सरकार 1,000 रुपये सब्सिडी देगी। माने आप प्राइमरी स्कूल के लिए सब्सिडी नहीं दे सकते, सरकार निजी स्कूल के लिए आप सब्सिडी देंगे। तो आपने कोल इंडिया बेची, आपने स्टील बेचा, आपने देश के अधिकांश हिस्सों की बिजली बेच दी। आप कृषि पर आपने दांव लगाया था, उसको तो किसानों ने लड़ करके और पीछे ढकेल दिया, वरना कारपोरेट एग्रीकल्चर का फार्मेट वो ले आए थे। तो वो जीवन का जितना माने स्ट्रक्चर है, आप जाइए हरियाणा में परिवहन निगम खत्म हो गया है, मध्य प्रदेश में जाइए वहाँ पर सरकारी बसें खत्म हो गई हैं, वहाँ का हालत देख लीजिए क्या है। खड़े हैं एक सवारी गुरबकसगंज खड़े हैं, दूसरे भरे जा रहे हैं, मुनाफा उनके लिए प्रथम है। तो निजी कंपनियां मुनाफे के लिए आ रही, सरकार उसी चीज में घाटा खा रही। आप देखिए क्या मजाक है, कोई घाटे का सौदा करने आएगा कि आपका 3,000 का सामान कोई आपसे 5,000 में खरीदेगा। विजय जी, ये बताइए, इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, इससे क्या ग्रामीणों को असर पड़ेगा? इसमें असर ये पड़ने वाला है कि प्रीपेड मीटर माने एक तो यह है कि बिजली जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना आप जो है बिजली का यूज करेंगे, उनका कहना ये है। लेकिन रिचार्ज का भी स्थिति ये है कि जैसे आप कहते हैं कि हमारा डेटा चोरी हो गया, उसी तरह से मीटर के अंदर से पैसे चोरी हो रहे हैं। बिहार के अंदर एक बड़ा लोकप्रिय आंदोलन चल रहा, दिल्ली में लोगों ने अपने मीटर उखाड़ करके और विभिन्न कॉर्पोरेशंस के सामने, उनके ऑफिसर्स के सामने पटक दिए। चूँकि रात में बता तो रहे कि एक आदमी बयान दे रहा कि मेरा जो है एक बल्ब रात भर जला, मेरा 340 रुपये था और सवेरे वो निगेटिव हो गया, हमारे पास बिजली नहीं।
आपने गरीबों को आपने ये कह करके बिजली के खंभे और बिजली की लाइन और कनेक्शन दिया कि उनके घर में खाली आधार कार्ड लाओ आपको कनेक्शन दे रहे हैं कि ये राजीव गांधी बिजली योजना है, ये महामाया बिजली योजना है, ये फलानी बिजली योजना है, ढमाकी बिजली योजना है। और आपने बाद में 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए उनके ऊपर बिल भेज दिए, उनके कनेक्शन काट दिए और उस बिजली की आड़ में आपने उनका मिट्टी का तेल काट दिया। आज वो परिवार अंधेरे में है। तो लड़ाई किसानों की है, लड़ाई जनता की है। और बिजली के निजीकरण का सवाल दरअसल में रोजगार का भी सवाल है। ये खाली 2 निगमों के निजीकरण से 67,000 कर्मचारियों के बाहर होने का खतरा है। सरकार ने खुद जारी किया आंकड़ा है। और अब इसके अंदर जब 67,000 लोग जाएंगे तो जो लड़के पढ़ के आ रहे हैं, इंजीनियर बन के आ रहे हैं, दूसरी ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं, ये लड़के कहाँ जाएगी? एक तो ये, इसके अंदर रिजर्वेशन में ही खतरा है कि भाई जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो आपको आरक्षण कहाँ से मिलेगा? तो ये नौजवानों का सवाल है, ये बेरोजगार नौजवानों का सवाल है, छात्रों का सवाल है और ये आम उपभोक्ताओं का सवाल है। ये खाली बिजली के कर्मचारियों का सवाल नहीं है। बिजली के कर्मचारी तो मान जबरन रिटायर किए जाएंगे अगर इस निजीकरण में, तो उनको 4 साल का वेतन और 120 दिन की ग्रेजुटी सरकार देने जा रही है, तो उनका तो घाटा मुनाफा बराबर हो जाएगा। लेकिन आने वाले लोगों का क्या होगा? इसलिए बिजली के कर्मचारी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता के हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए जनता को भी इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस उत्तर प्रदेश 4 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर इस बिजली निजीकरण के विरुद्ध प्रतिवाद प्रदर्शनों का आयोजन कर रही है। इसके साथ संयुक्त किसान मोर्चे ने भी आह्वान किया है 4 तारीख को भी पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के समर्थन में बिजली निजीकरण के विरुद्ध, सरकार के इस कदम के विरुद्ध आंदोलन का निर्णय लिए हैं। और हमारी पार्टी भाकपा माले भी इस निजीकरण का विरोध करती है और हम लोग इस निजीकरण में बिजली कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे।